नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या है वो ग्राउंड्स जिन पर आप अपने झूठे 498A आईपीसी केस क्वैश करवा सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कैसे मैंने अपने क्लाइंट्स जो 498A केस में फंस गए थे उनको उसमें से 1 से 2 साल में बाहर निकाला, और ये भी बताया कि कैसे मैंने अपनी बनाई कुछ टेक्निक्स के जरिए ये संभव किया, जिसमें से एक टेक्निक क्वैश ग्राउंड्स जानना था और जानकर अपने 498A केस को हाई कोर्ट से क्वैश करवाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ग्राउंड्स बताने वाला हूं जो अक्सर 498A केस को क्वैश करवाने में फायदेमंद होती हैं। ये ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स के क्वैश किए गए 498A केसेस पर बेस्ड है। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगी जो झूठे 498A केस में फंसे हैं और जानना चाहते हैं कि उनके 498A केस में क्या इन 8 ग्राउंड्स में से कोई एक ग्राउंड शामिल है, और अगर है तो फिर उनके 498A केस को क्वैश होने से कोई नहीं रोक सकता। बस उनको अपना केस क्वैश के लिए हाई कोर्ट में क्वैश पिटीशन के जरिए क्वैश करवाना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से डिस्कस करते हैं वो 8 ग्राउंड्स जो आपके लिए एक चमत्कार साबित होने वाली हैं। पहली ग्राउंड है कि 498A केस की कंप्लेंट, FIR और चार्जशीट में हरासमेंट के एलिगेशन क्या 498A लॉ के दायरे में आते हैं या नहीं। दोस्तों, ये जानना कि वो हरासमेंट, मारपीट के एलिगेशन क्या 498 लॉ के दायरे में आते हैं या नहीं, उसके लिए आपको बहुत जजमेंट और केसेस को समझना होता है, जो कि हर पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता और उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। मेरी ई बुक 498A क्वैश में मैंने एक चैप्टर क्रुएल्टी पर लिखा है। अगर आप वो समझ लोगे तो आप बिना रिसर्च किए ही जान जाओगे कि इन ग्राउंड्स को कैसे काम में लाना है। दूसरी ग्राउंड्स है कि जब आप हरासमेंट के एलिगेशंस को समझ जाएं तो कंप्लेंट, FIR और चार्जशीट में ये देखना है कि वो हरासमेंट, क्रुएल्टी के एलिगेशंस का संबंध दहेज या डाउरी की डिमांड के साथ है या नहीं। अगर क्रुएल्टी या हरासमेंट के साथ डाउरी या दहेज की डिमांड नहीं जुड़ी है तो आपका केस क्वैश करने के लिए सक्षम है। तीसरा ग्राउंड है कि डाउरी या दहेज की मांग का एलिगेशन किसी क्रुएल्टी, हरासमेंट के संबंध में है या नहीं। अगर नहीं है तो आपका केस क्वैश होने के लिए सक्षम है। चौथा ग्राउंड है कि जो हरासमेंट, मारपीट और क्रुएल्टी के एलिगेशन लगाए गए हैं क्या वो स्पेसिफिक डिटेल के साथ हैं या नहीं। स्पेसिफिक डिटेल्स का मतलब है कि कोई स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक पर्सन और या स्पेसिफिक जगह के हैं या नहीं। अगर नहीं तो आपका केस क्वैश होने के लिए सक्षम है। पांचवा ग्राउंड है कि जो रिश्तेदार का नाम आपके केस में शामिल है, जैसे माता पिता, बहन, शादीशुदा या अनमैरिड, भाई और कोई भी रिश्तेदार, वह शादी के दौरान आप पति पत्नी के साथ रह रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो 498A केस उन रिश्तेदार के लिए क्वैश होने के लिए सक्षम है। छठा ग्राउंड है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो एलिगेशन किसी भी दोषी के रोल को स्पेसिफाई करते हैं या नहीं, मतलब उनका एग्जैक्ट रोल बताया गया है या नहीं। सिर्फ वेग और बेमतलब के एलिगेशन लगाए हैं तो आपके 498A केस क्वैश होने के लिए सक्षम है। सातवां ग्राउंड है कि जो डिमांड का एलिगेशन लगाया गया है क्या वो डिमांड डाउरी प्रोबेशन एक्ट, जिसे DP एक्ट भी कहा जाता है, के सेक्शन 2 में दे रखी है या नहीं, मतलब कि वो डिमांड डाउरी कहीं भी जाएगी कि नहीं। अगर नहीं तो आपका केस क्वैश होने के लिए सक्षम है। आठवां ग्राउंड है कि अगर 498A केस में दोषी बनाए गए पर्सन की डेथ हो गई है तब भी 498A केस क्वैश हो सकता है। इस ग्राउंड में ये चेक किया जाएगा कि जिन दोषी के लिए क्वैश पिटीशन डाला गया है उन पर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन है या नहीं। अगर नहीं तो 498A केस क्वैश होने के लिए सक्षम है। दोस्तों, ये 8 ग्राउंड में से अगर एक भी आपके केस में है तो आपका 498A केस क्वैश हो जाएगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि हाई कोर्ट में
क्वैश पिटीशन में सिर्फ ग्राउंड्स बताना ही जरूरी नहीं है, पर हर ग्राउंड्स के साथ आपको अपने केस से रिलेटेड जजमेंट और केस रेफरेंस भी देने बहुत जरूरी हैं। बिना केस और जजमेंट रेफरेंस के केस क्वैश होना मुश्किल है। और हाँ, जो केस रेफर करोगे वो केस आपके केस से रिलेटेड होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये केस जजमेंट आपको कहां से मिलेगी और कौन से केस आपके ग्राउंड्स के लिए सही होगी। दोस्तों, मैंने इसी सवाल को आसान बनाने के लिए और सुलझाने के लिए अपनी लिखी ई बुक 498 ए क्वैश में ऐसी बहुत सी जजमेंट दे रखी हैं। इस ई बुक में इन 8 ग्राउंड से रिलेटेड 22 लैंडमार्क जजमेंट्स और 50 क्वैश जजमेंट्स दे रखी हैं। मतलब टोटल 72 जजमेंट्स इस बुक में, जो आपको सब एक ही जगह में मिल जाएंगी। आपको रिसर्च करने में कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस ई बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। उसको क्लिक करके आप इसके वेब पेज में पहुंच जाएंगे और उसकी सारी जानकारी और पाने के लिंक भी मिल जाएंगे। आशा करता हूं कि आप जल्दी ही अपने 498 ए केस की ग्राउंड चेक कर पाएंगे और अपने 498 ए केस को क्वैश की तरफ जाकर जल्द से जल्द इस मुसीबत से निकल पाएंगे। जैसा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि मैं अपने मिशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा हूं। मेरा मिशन है कि मैं अपनी मेहनत और एक्सपीरियंस से 10 लाख लोगों की जिंदगी सुधारना है। आप भी मेरे इस मिशन में मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे काम और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके पहुंचा कर। तो क्या आपने शेयर किया इस वीडियो को? शुक्रिया दोस्तों। ओम